In this lecture we will talk about runoff. अभी तक हमने देखा इन्फिल्ट्रेशन देख लिया, हमने इनिशियल लॉसेस देख लिए। इनिशियल लॉसेस का मतलब होता है इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज। हमने इवेपोरेशन देख लिया, हमने ट्रांसपिरेशन देख लिया, और हमने कंबाइंड इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, हमने इवेपो ट्रांसपिरेशन देख लिया। अब जो नेक्स्ट हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर है दैट इज रन ऑफ। तब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि रन ऑफ होता क्या है, ठीक है, और रन ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं, और रन ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो लेट अस स्टार्ट। रन ऑफ, इट मींस ड्रेनिंग और फ्लोइंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ कैचमेंट एरिया थ्रू अ सरफेस चैनल। कहने का मतलब है कि अब जो बारिश हो रही है आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज, अब जो प्रेसिपिटेशन होगी वो आपकी सरफेस से फ्लो करना स्टार्ट करेगी और जाके वो किसी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगी। तो इस पैरामीटर को हम कहते हैं रन ऑफ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, हम नॉर्मली जानते हैं कि हम जब कैचमेंट एरिया बोलते हैं तो हम कैचमेंट एरिया के साथ उसकी रिवर भी स्पेसिफाई करते हैं, या तो अगर हम कोई रिवर बोल रहे हैं तो उसका हम कैचमेंट एरिया भी स्पेसिफाई करते हैं। तो जो भी बारिश हो रही है आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड इनिशियल लॉसेस, अब जो प्रेसिपिटेशन होगी वो फ्लो करेगी कैचमेंट एरिया से और वो जाके किसी भी स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। तो उस पैरामीटर को हम कहते हैं रन ऑफ। स्ट्रीम चैनल या तो हम कहते हैं सरफेस चैनल। चैनल का मतलब होता है कि अपाथ, ठीक है। चैनल का मतलब होता है एक पाथ, ठीक है। अब वाटर क्या होगा, इस चैनल से फ्लो होके वो किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा, छोटी छोटी स्ट्रीम्स को, ठीक है। और फिर ये छोटी स्ट्रीम्स बड़ी स्ट्रीम्स को ज्वाइन करके फिर आपके जो वाटर होगा उसको कहाँ डिस्चार्ज करेंगी, फाइनली ओशन में डिस्चार्ज करेंगी। तो रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ मीन्स ड्रेनिंग और फ्लोइंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ कैचमेंट एरिया थ्रू अ सरफेस चैनल। इट रिप्रेजेंट द आउटपुट फ्रॉम कैचमेंट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, कि हमें बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण हमें कितना आउटपुट मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के ही टर्म्स में कितना आउटपुट मिल रहा है उस कैचमेंट से, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं? रन ऑफ, ठीक है, उसे हम कहते हैं रन ऑफ। इट मे ऑल्सो बी रिफर्ड एज स्ट्रीम फ्लो, रिवर डिस्चार्ज और कैचमेंट यील्ड। स्ट्रीम फ्लो यानी कि किसी भी स्ट्रीम में पानी कितने रेट से फ्लो कर रहा है उसको भी हम रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। रिवर डिस्चार्ज, कि रिवर में डिस्चार्ज कितना, उसको भी हम रन ऑफ कहते हैं। और साथ ही साथ कैचमेंट यील्ड यानी कि कितना आउटपुट हमें मिल रहा है किसी भी कैचमेंट से, उसको भी हम रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मींस डिस्चार्ज, तो इसको हम डिस्चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक्सप्रेस करते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सपोज ये आपका एक सरफेस है और ये कोई स्ट्रीम है, यानी कि हम कोई कह सकते हैं कि कोई लेक है या तो रिवर है। स्ट्रीम उसे कहते हैं अ चैनल विच कैरीज वाटर। ये कोई स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये रिवर भी हो सकती है, लेक भी हो सकती है, और ये कोई सरफेस है। तो आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, तो प्रेसिपिटेशन हुआ तो इंटरसेप्शन हुआ, इंटरसेप्शन से आपका एवापोरेट हो जाएगा, फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ और फिर आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट किया। क्लियर है? वाटर इन्फिल्ट्रेट किया। आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस नीड्स, अब वाटर क्या करेगा? सरफेस से फ्लो करेगा, ठीक है। इस सरफेस पे फ्लो करेगा, इसी को हम रन ऑफ कहते हैं। अब इस सरफेस से फ्लो करके वो वाटर किसको ज्वाइन कर लेगा? स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अब जो वाटर आपका सरफेस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि सरफेस पे फ्लो हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। द वाटर विच फ्लोज ओवर द लैंड एंड जॉइंस द स्ट्रीम इज नोन एज ओवरलैंड फ्लो। ओवरलैंड फ्लो, और इसी को हम सरफेस रन ऑफ भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर आपका एरिया से ड्रेन होके कहां ज्वाइन कर ले रहा है? स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम सरफेस रन ऑफ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वाटर जो ड्रेन हो रहा है वो कहां से ड्रेन हो रहा है? सरफेस से ड्रेन हो रहा है, तो हम इसको ओवरलैंड फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, क्लियर है, अब वो इन्फिल्ट्रेट किया, वो आपका ग्राउंड वाटर टेबल को भी ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सॉइल है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, तो वाटर ऐसे भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। वाटर यानी कि लिटरली भी फ्लो करके वो आपको स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा। यानी कि आपका जब वाटर इन्फिल्ट्रेट किया तो वो इन्फिल्ट्रेट वाटर भी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा, उसको हम कहते हैं थ्रू फ्लो या तो इंटर फ्लो। उसको हम कहते हैं थ्रू फ्लो या तो इंटर फ्लो। क्लियर है? अब क्या होगा? अब जो वाटर इन्फिल्ट्रेट किया वो आपका ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन किया।
अब जब ग्राउंड वाटर टेबल राइज करेगा, ठीक है, अगर वो ग्राउंड वाटर टेबल इतना राइज कर लिया कि वो स्ट्रीम के बेड से ऊपर है, तो आपका ग्राउंड वाटर भी आपका स्ट्रीम चैनल में वाटर सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो उसको हम कहते हैं बेस फ्लो। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो वाटर आपका अल्टीमेटली जो स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो सरफेस के थ्रू हो, चाहे वो सब सरफेस के थ्रू हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर के थ्रू हो, उन सबको हम कहते हैं रन ऑफ। नॉर्मल सी बात है, किसी भी कैचमेंट से जो पानी उसकी स्ट्रीम या तो उसकी रिवर में जाके मिल रहा है, उसको हम कहते हैं रन ऑफ। क्लियर है? तो रन ऑफ, तो आपको ये समझ में आ गया ओवरलैंड फ्लो क्या होता है। ओवरलैंड फ्लो यानी कि ऐसा पानी जो सरफेस पे ट्रेवल करके फिर वो स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है। थ्रू फ्लो क्या होता है, अब जो सब सरफेस वाटर है वो लेटरली मूव करके स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले, तो उसको हम थ्रू फ्लो कहते हैं। बेस फ्लो क्या होता है, अब जो वाटर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करने के बाद फिर स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, उसको हम कहते हैं बेस फ्लो। अब नॉर्मली ये समझिए कि रन ऑफ क्या होता है, ऐसा वाटर जो कैचमेंट से होके स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले, उसको हम कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, उसको हम कहते हैं रन ऑफ। स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम बेसिकली कह सकते हैं चैनल्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं, अगर हम अपनी लेम भाषा में बात करें, तो नालियां जो होती हैं दैट आर स्ट्रीम्स। ठीक है, नालियां होती हैं। ठीक है, आपका वाटर जो हुआ, रोड पे बारिश हुई, रोड से बारिश का पानी नाली में गया, नाली से पानी आपका सीवर में चला गया, सीवर अल्टीमेटली उस पानी को कहाँ डिस्चार्ज कर देगी, रिवर में डिस्चार्ज कर देगी, बड़ी स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर देगी। फिर वो रिवर का पानी अल्टीमेटली किस में ज्वाइन हो जाएगा, ओशन या सी में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाटर सरफेस से आपका जो फ्लो होके स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले रहा, वही आपका रन ऑफ है। क्लियर है? वही आपका क्या है, रन ऑफ है। क्लियर है? तो अब हम रन ऑफ की बात करें, तो रन ऑफ बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम फ्लो, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में फ्लो कितना हो रहा है, दैट इज रन ऑफ। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो कह सकते हैं, रिवर डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, या तो ईल्ड फ्रॉम कैचमेंट भी कह सकते हैं। तो रन ऑफ के अब टाइप की बात करें, तो रन ऑफ कितने टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ऑन स्ट्रीम चैनल, यानी कि बारिश डायरेक्टली आपकी लेक या रिवर पे हो रही हो। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का रन ऑफ है। और क्या हो सकता है, सरफेस रन ऑफ हो सकता है, यानी कि आपके बारिश आपकी सरफेस पे हुई, अब सरफेस से वाटर फ्लो करके स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर रहा हो, तो उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। फिर इंटरफ्लो क्या होता है, अब जो वाटर इन्फिल्ट्रेट किया वो आपका लेटरल डायरेक्शन में मूव होके भी आपका स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकता है, तो उसको हम इंटरफ्लो कहेंगे। फिर आपका होता है ग्राउंड वाटर फ्लो, कि जो वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, फिर स्ट्रीम में वहां से पानी जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल से पानी जा रहा है, या तो ग्राउंड वाटर से पानी जा रहा है, उसको हम ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं, या तो उसको हम बेस फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम बेस फ्लो भी कहते हैं। तो रन ऑफ के बेसिकली कई टाइप हो सकते हैं, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ऑन स्ट्रीम चैनल हो सकता है, सरफेस रन ऑफ हो सकता है, इंटरफ्लो हो सकता है, और ग्राउंड वाटर और बेस फ्लो हो सकता है। देखिए, हम नॉर्मली क्या कह रहे हैं, रन ऑफ को क्या कह रहे हैं, स्ट्रीम फ्लो, कि किसी भी एक नैरो वाटर चैनल में कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज बेसिकली रन ऑफ। ठीक है, तो आपकी बारिश डायरेक्टली स्ट्रीम पे भी हो सकती है, या तो सरफेस से वाटर हो के स्ट्रीम को ज्वाइन करे, तो उसको हम सरफेस रन ऑफ कह रहे हैं। इंटरफ्लो यानी कि सब सरफेस में वाटर गया, फिर वहां से लिटरली मूव करके स्ट्रीम में वाटर ज्वाइन हो रहा है, उसको हम इंटरफ्लो कहते हैं। ग्राउंड वाटर फ्लो क्या मतलब है, जो वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करने के बाद वहां से स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, उसको हम कहते हैं बेस फ्लो। क्लियर है? तो अब ये जो डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ऑन स्ट्रीम चैनल होता है, ये बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो मेजर जो रन ऑफ है वो है सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, ओवरलैंड फ्लो होता है और ओपन चैनल फ्लो होता है। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है, ठीक है, अगर हम सरफेस रन ऑफ की बात करें, जो वाटर लैंड सरफेस पे फ्लो होके किसी स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो। ठीक है, अब जब वो स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया, अब वो स्ट्रीम में जो भी फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। क्लियर है? क्योंकि स्ट्रीम्स क्या होती हैं, उन पे टॉप सरफेस पे कैसा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो दैट इज बेसिकली ओपन चैनल फ्लो। यानी कि सरफेस रन ऑफ ओवरलैंड फ्लो होता है और ओपन चैनल फ्लो होता है। ओवरलैंड फ्लो का मतलब है ऐसा वाटर जो ओवर द लैंड फ्लो कर रहा है, यानी कि लैंड सरफेस पे फ्लो करने के बाद वो किसी चैनल को ज्वाइन कर ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो। अब जो चैनल में फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। अब छोटे चैनल से बड़े चैनल में, और बड़े चैनल से अल्टीमेटली कहां पे, ओशियन या सीज में। ठीक है, फिर आता है इंटरफ्लो में। इंटरफ्लो में प्रॉम्प्ट भी होता है और डिलेड भी होता है। इंटरफ्लो क्या होता है, सब सरफेस फ्लो, यानी कि आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, अब वो ग्राउंड वाटर टेबल को नहीं ज्वाइन किया, अब वो लेटरल डायरेक्शन में मूव करते करते वो स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटरफ्लो।
अब इंटरफ्लो प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि जो वाटर सब सरफेस पे आया, यानी कि जो आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, यानी कि जो सब सरफेस फ्लो है, अगर वो जल्दी स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले तो उसको हम प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो कहते हैं। और डिलेड क्या होता है, अगर वो बहुत टाइम लेगा तो उसको हम कहते हैं डिलेड इंटरफ्लो। तो ये प्रॉम्प्ट और डिलेड का मतलब है कम टाइम लेना, प्रॉम्प्ट का मतलब है कम टाइम लेना और डिलेड का मतलब है ज्यादा टाइम लेना। अब ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो क्या है? वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन किया, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करने के बाद वहां से वाटर स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो। क्लियर है? तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो सरफेस रन ऑफ इट हैज टू कंपोनेंट, ओवरलैंड फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। ओवरलैंड फ्लो बेसिकली लैमिनार होता है। ओवरलैंड फ्लो मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा वाटर जो लैंड ओवर द लैंड फ्लो होके चैनल्स को ज्वाइन करा है, तो ये लैमिनार होता है। ओपन चैनल फ्लो में फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंटरफ्लो की, तो वाटर विच इन्फिल्ट्रेट्स द सॉइल सरफेस and then moves laterally through the upper soil horizon towards the stream channel above the main groundwater table is known as interflow। यानी कि वाटर ग्राउंड वाटर टेबल को नहीं ज्वाइन किया, अब ग्राउंड वाटर टेबल को ना ज्वाइन करने के बाद इन्फिल्ट्रेट वाटर हुआ है वो ग्राउंड वाटर को ना ज्वाइन करने के बजाय लेटरल डायरेक्शन में मूव करते करते स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन कर ले तो उसको हम कहते हैं इंटरफ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज सबसरफेस रन ऑफ, सबसरफेस स्टॉर्म फ्लो, storm seepage and secondary base flow, ठीक है। Depending upon the time delay between infiltration and its outflow from the upper crust of the soil, the interflow is sometimes classified into prompt interflow and delayed interflow। prompt interflow यानी कि कम टाइम लेना, delayed interflow यानी कि ज्यादा टाइम लेना। इंटरफ्लो क्या है फिर से ध्यान रखिएगा, जो वाटर इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ग्राउंड वाटर टेबल को ना ज्वाइन करे, लेकिन वो किसको ज्वाइन कर ले? स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले, तो उसको हम कहते हैं इंटरफ्लो। क्लियर है? ग्राउंड वाटर फ्लो क्या होता है? द इन्फिल्ट्रेटेड वाटर विच परकुलेट डीपली becomes groundwater, and when groundwater table rises and intersect the stream channel of the basin, it discharge into stream as the groundwater runoff। कहने का मतलब है जो इन्फिल्ट्रेट वाटर हुआ वो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन किया, ग्राउंड वाटर टेबल राइज की, अगर ग्राउंड वाटर टेबल इतनी राइज कर रही है कि वो स्ट्रीम के बेड के ऊपर आ गई है, तो अब ग्राउंड वाटर से स्ट्रीम की तरफ पानी क्या होगा? फ्लो करेगा। तो उस टाइप के हम फ्लो को क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर फ्लो या तो बेस फ्लो। क्लियर है? अब रन ऑफ को हम दो तरीके से कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ, एक होता है बेस फ्लो। डायरेक्ट रन ऑफ यानी कि ऐसा रन ऑफ जो बहुत कम टाइम ले स्ट्रीम में पहुंचने के लिए, तो यानी कि इसमें क्या हो सकता है? सरफेस रन ऑफ हो सकता है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो सकता है और प्रेसिपिटेशन ऑन चैनल सरफेस हो सकता है। बेस फ्लो क्या मतलब होता है? जो बहुत ज्यादा टाइम ले, ठीक है। ऐसा रन ऑफ जो बहुत ज्यादा टाइम ले स्ट्रीम चैनल में पहुंचने पे, वो क्या हो जाएगा? बेस फ्लो हो जाएगा। वो हो जाएगा डिलेड इंटरफ्लो हो जाएगा और वो ग्राउंड वाटर फ्लो हो जाएगा। तो रन ऑफ को हम दो तरीके से भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो। डायरेक्ट रन ऑफ जो बहुत कम टाइम ले स्ट्रीम चैनल में पहुंचने के लिए, और बेस फ्लो जो ज्यादा टाइम ले स्ट्रीम चैनल में पहुंचने के लिए।